भागवत के अंतर्गत संक्षिप्त राम कथा। श्री रामचंद्र जी विवाह करके श्री अयोध्या जी में आ गए हैं और श्री अयोध्या में नित्य मंगल गान होते हैं, आनंदोत्सव हो रहे हैं। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। रोज बज रहे हैं, महीने बीत गए। चारों भाई शील रूप और गुण के धाम हैं, परंतु श्री राम जी में गुण विशेष है। विशेष चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुकुत सागर रामा। श्री राम जी के रूप गुण शील और स्वभाव को स्वयं देख करके और लोगों से सुन करके श्री दशरथ जी बड़े मगन होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होए देख सुन राऊ। देख करके सुनते हैं गांव के और शहर के सभी भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हैं, बहुत अच्छे हैं। समस्त प्रवासी वेदों के ज्ञाता, वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध, अनुभव वृद्ध मंत्रीगण राम जी के मुहुर्मुहु आपस में प्रशंसा करते हैं। भगवान राम अखिला प्रशंसन्ति मुहुर्मुहु, पौराश्च निगमावृद्धा मंत्रणश्च विशेषता। ये सभी भगवान राम की प्रशंसा करते हैं। सबके मन की आंतरिक अभिलाषा है राजा श्री राम जी को यवराज पद पर अभिषिक्त कर दे। महाराज, हम अपनी आंखों से देखें, सबके उर अभिलाषु अस कहे मनाए महेशु। भगवान शंकर से सदा प्रार्थना करते हैं कि सबके ओर अभिलाष यही है कि राम अछत जो राजपद, रामय देव नरेश। भगवान राम को राजगद्दी पर बिठा दे, राम को राजगद्दी पर बिठा दे। सभी जनता यही चाहती है। एक दिन चक्रवर्ती जी राजसभा में विराजमान हैं। महाराज दशरथ, उन्होंने सहज स्वभाव से हाथ में दर्पण ले लिया, अपना मुख देख करके मुकुट को सीधा किया। कानों के पास बाल सफेद हो गए थे और बाल सफेद हो गए मानो वृद्धावस्था उपदेश कर रही है। हे राजन, श्री राम को युवराज पद देकर के जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते आप? राव लाभ ले लो। राव स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट सम कीना। और श्रवण समीप भय श्रुत केशा, मनोजरठ पन असोपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहु, और जीवन जन्म लाहो किन लेहु। हैं? वाल्मीकि जी ने भी लिखा, दशरथ जी ने राम रूप दर्पण देखा और श्री दशरथ जी ने अपने लाडले पुत्र को भुजाओं में से खींच करके हृदय में लगा लिया, आसन पर बिठा लिया। श्री राम जी का स्वरूप टुकुर टुकुर निहारते लगे महाराज दशरथ। जैसे अपने ही अलंकृत भेष को दर्पण में प्रतिबिंबित देखकर व्यक्ति को सुख मिलता है, संतोष मिलता है, उसी प्रकार अपने प्रिय पुत्र को देख करके राजा परम संतुष्ट हो गए। तम पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम् अलंकृत विवात्मान आदर्श तल संस्थितम। वाल्मीकि रामायण में आया। बार बार देखते हैं परंतु संतृप्त नहीं होते। भगवान से संतृप्त कैसे कोई हो सकता है? दर्पण को हम अपना हितैषी मानते हैं। हितैषी वह है जो चाटुकारिता न करे, मिथ्या न दर्शन करे, गुण और अवगुण सब सच सच बता दे। ये दर्पण जो होता है हमें सब कुछ बताता है, सब सच बता देता है। तुम काले हो, गोरे हो, काने हो, नाक टेढ़ी है, आंखें टेढ़ी हैं, नैन सुंदर है, काजल मुख पर लगा है, आदि आदि। चक्रवर्ती जी आज अपना परम हितैषी समझकर श्री राम को अपना सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं। इस प्रसंग में राम ही दर्पण हैं।
अथवा राज्यसभा में दर्पण लेकर मुख देखने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। राज्यसभा में मुख दर्पण कैसे लेके आएंगे? यह समय तो सभा के कार्य का होता है। इससे जान पड़ता है कि यह केवल श्री राम जी की इच्छा से ही सारा कुछ हो रहा है। मन ही दर्पण है। दर्पण ने मन के प्रेरणा दी कि अब श्री राम योग्य हो गए हैं। एतावता इन्हें राज्य दे दो, राजगद्दी पर बिठा दो। और श्वेतकेश, श्री शंकराचार्य कहते हैं, श्वेतकेश किसको? मृत्यु की दूती कहा है, जो श्वेत केशों के रूप में व्यक्ति के कानों के निकट आकर के त्याग और भक्ति का उपदेश देती है। मृत्यु की दूती। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य भक्ति लोका षडध्वम परस्त्री परद्रव्य वांछा त्यजध्वम भजध्वम रमानाथ पादारविंदम। कृतांतस्य दूती, जरा बुढ़ापा मृत्यु का संदेश वाहक है। संदेश वाहक मृत्यु का संदेश लेकर के बुढ़ापा आता है। कर्ण मूले समागत्य भक्ति, कान के पास आकर के कहता है, कान के पास आकर के, लोको, ये संसार के लोगों, लोको षडध्वम, ये जगत के लोगों सुनो, परस्त्री परद्रव्य वांछा त्यजध्वम, पराई स्त्री पराई धन की इच्छा छोड़ दो, और भजध्वम रमानाथ पादारविंदम, लक्ष्मीपति नारायण के चरण कमलों का भजन करो, भजन करो, भजन करो। यह मनुष्य को मोह माया छोड़कर अध्यात्मक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री गोस्वामी जी का भी भाव यही है, परंतु उन्होंने दूती के स्थान पर दूत कहा। वे उसे जरठपन लिखते हैं, परंतु गोस्वामी जी का यह जरठपन केवल परस्त्री परद्रव्य ही नहीं, अपितु अपने द्रव्य के त्याग का भी संदेश देता है। राजा को जरठपन से यही उपदेश मिला था। राजा ने उस उपदेश को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। हम स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हमारे अंदर वेदना रहती है। पके हुए बालों के बहाने से वृद्धावस्था ने कान तक आकर श्री राम को राज्य लक्ष्मी दे दो, इस प्रकार कहा। करण प्रांत में पके हुए बालों को देखकर, अपनी वृद्धावस्था जानकर श्री दशरथ जी ने राम को राज्य लक्ष्मी देना चाहा। श्री दशरथ जी ने जरठपन, धन्य है जिसने श्री राम जी के प्रति समर्पण की प्रेरणा और प्रदान की है। राजा ने अपने मन की बात श्री गुरु वशिष्ठ को उनके आश्रम में जाकर के सुना दी और यह भी कहा, हे नाथ, मेरे राम सबको प्रिय हैं, राम सबको प्रिय हैं, यह सब आपके श्री चरणों की कृपा है। जो सब कुछ गुरु के चरणों की कृपा मानता है, जे गुरु चरण रैन सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। सारे वैभव को बस में कर लेते हैं जो गुरु चरणों की रज को माथे पर लगा लेते हैं। विभव शब्द का बड़ा व्यापक सा अर्थ है। विभस्य भावा वैभवम, रूप वैभव, विद्या वैभव, भक्ति वैभव, आदि आदि भक्तों का अनुपम वैभव तो भक्ति ही है। भक्ति वैभव जिसके पास आ गया, समस्त वैभव उसके यहाँ आ जाते हैं। समस्त वैभव में श्रेष्ठ वैभव भक्ति है। रावण के द्वारा अपमानित होकर जब श्री विभीषण जी श्री राम जी की शरण में जाने लगे, प्रस्थित हुए, तब भक्त हृदय श्री गोस्वामी जी लिखते हैं कि भयो विभव बिन तवई अभागा, रावण जवई विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तवई अभागा। यह कौन सा वैभव था जिससे रावण रहित हो गया? रावण का सबसे बड़ा सौभाग्य यही था कि श्री विभीषण उसके अनुज थे। अनुज के रूप में उसने महान संत प्राप्त किया था, जिनका दर्शन उसको प्रतिदिन होता था। संत दरस जिम पातक तरह। हम सबके घर में कोई ना कोई ऐसा
भक्त होता ही है तभी वो घर जो है एकत्र रहता है, कहीं उसका तिरस्कार न हमसे हो जाए। विभीषण की तरह से रावण ने किया, न चाहने पर भी उनका सत्संग उसको सहज सुलभ हो जाता है। लंका में विभीषण के रहने पर श्री राम जी की नित्य आराधना होती थी। हरि मंदिर था, तुलसी वन भी था। श्री विभीषण के लंका पर त्याग करने के कारण यह वैभव उसका समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। अतः लिखते हैं, रावण जबई विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबई अभागा। सारे वैभव उसके चले गए। भक्ति वैभव के रहते समस्त वैभव सुरक्षित थे, परंतु यदि भक्ति वैभव उसके पास है तो वह भक्ति वैभव संपन्न पुरुष निर्धन होने पर भी धन्य है। क्योंकि जिस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात श्री हरि भी अपना परम धाम छोड़ करके उसके हृदय में आकर निवास कर लेते हैं उसके हृदय में, जिसके पास भक्ति वैभव है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसत हृदय एषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वतात्व विहाय, प्रवसत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रों पदता। भक्ति रूपी सूत्र से बंध करके भगवान अपना लोक छोड़ करके और भक्त के हृदय में आ जाते हैं। यह अनोखा भक्ति वैभव इसी श्री गुरु चरण रज कृपा से ही संभव है। गुरु की चरण रज जिसको नहीं प्राप्त हुई उसको ये भक्ति वैभव मिलते ही नहीं। आपके पावन चरण रेणु की पूजा करके मेरी सारी इच्छाएं परिपूर्ण हो गई। राजा ने कहा अपने गुरुजी से, वशिष्ठ जी से, अब तो एक अभिलाषा मेरे मन में है कि श्री राम जी को युवराज बना दें। नाथ राम करो युवराजो, कहे कृपा कर करे समाजो। संपूर्ण समाज यही चाह रहा है और मेरी भी इच्छा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, विलंब न करें, बिल्कुल भी विलंब नहीं करना, शीघ्र सब सामान सजाइए। जब श्री राम युवराज होंगे तभी सुदिन सुमंगल होगा। बेग विलंबन करो नृप, साजय सबई समाज। सुदिन सुमंगल तबई जब राम होए युवराज। जब राम जी युवराज बन जाएंगे तो सब कुछ मंगल ही मंगल है। राजा ने प्रसन्न होकर श्री गुरु चरणों में प्रणाम करके राजमहल में आकर सेवकों और मंत्री सुमंत जी को बुलवाया। उनके आने पर सब वृतांत सुनाकर सब ने कहा, यदि आप पंचों की मेरी राय अच्छी लगे तो प्रसन्न होकर के श्री राम जी की राज तिलक कीजिए, राम जी का राज तिलक कीजिए। जो पंचाय मत लागे नीका। यहाँ दिखाते महाराज स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज का, सबकी सलाह लेकर के फिर निर्णय लेना चाहिए। करो हराय ही रामय टीका। इस पंक्ति के एक एक शब्द में राजा का विचार पुण्यमय है। मंत्री तो पहले से ही चाहते थे, जिस प्रकार श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा से राजा प्रसन्न हुए, उसी प्रकार राजा के वचन से मंत्री लोग भी प्रसन्न हो गए। बीज पृथ्वी में गुप्त रहता है और जल पड़ने से वह प्रकट होता है। इनके हृदय में भी मनोरथ गुप्त था। राजा के वचन रूपी जल को पा करके और वो प्रकट हो गया। कह नहीं सक रहे थे, लेकिन आज महाराज ने कहा तो सब प्रमुदित हो गए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, और अभिमत विरव प्रयोजन पानी। चक्रवर्ती जी के वचनों का वहाँ विराजमान राजाओं ने, ऋषियों ने, सभी वर्ग के लोगों ने उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मयूर के कारव करते हुए पंख को फैलाए हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। क्या देखो विशेषण इति ब्रवंत मुदिता प्रत्यनंदन नृपा नृपम वृष्टि मंत महामेघम नरदंत इव वर्हिणा। वर्हिणा माने मोर।
मंत्री लोग हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपते, आप दीर्घजीवी हों, आपका यह विचार समस्त संसार का मंगल करेगा। हे अयोध्यानाथ, अब आप इस कार्य को शीघ्र संपन्न कीजिए, शीघ्र संपन्न कीजिए। विनती सचिव करें कर जोरी, जियो जगतपते बरस नको, बरस करोरी, जियो जगतपति बरस करोरी, करोड़ बरस तक जियो आप। जग मंगल भल काज विचारा, वेग नाथ न लायो बारा, नृपय मोद सुन सचिव सुवाखा, बढ़त बोड़ जन लई सुशाखा। मंत्रियों की सुंदर बात सुनकर के राजा प्रसन्न हो गए। मानो बढ़ती हुई लता को सुंदर डाली का आश्रय मिल गया। इस सुभाखा की व्याख्या महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार और सुंदर ढंग से लिखी है। उसका अर्थ संक्षिप्त में आस्वादन करें। मंत्री लोग कहते हैं, हे राजेंद्र, श्री राम सत्य परायण हैं, सत्य प्रतिज्ञ, सत्य संकल्प और सत्य पुरुष हैं। वे मृदभाषी हैं, ऋतभाषी हैं, मितभाषी हैं, हितभाषी हैं, सत्यभाषी हैं, प्रियभाषी और अपूर्व भाषी हैं। वे बहुश्रुत विद्वानों और ज्ञान वृद्धों, साधन वृद्धों, तप वृद्धों और वयोवृद्धों और ब्राह्मणों के उपासक हैं। इसके आगे की कथा आगे के भाग में सुनेंगे। बोलो जय सिया राम, सद्गुरुदेव भगवान की जय, और जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सोहम सोहम सोहम।